हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। तो शुरू करते हैं हम रीडिंग को। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ बताइए। क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, सबसे पहले यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। द स्टार, एक्वेरियस, कुंभ राशि। एंड वी हैव 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। टेम्परेंस, सैजिटेरियस, धनु राशि। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एंड 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। यहाँ पर जो नंबर है वो है 8, 9, 17, 3, 14, 6, 10, 4 एंड 11। मंथ यहाँ पर देखूँ तो अगस्त, सितंबर, मार्च, मई, जून, अक्टूबर, अप्रैल और नवंबर, ये मुझे मंथ्स दिखाई देते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जीज़ हैं, मेरे व्यूवर्स किस एनर्जी में है, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बताइए। थैंक यू। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, सो हैवी एनर्जी में मुझे आप दिखाई दे रहे हो। आई थिंक आप बहुत हैवी फील कर रहे हो और इंसान कभी कभी इमोशनली फाइट करता है ना खुद से, मुझे वही दिखाई दे रहा है। आई थिंक आप बहुत दिल के साफ इंसान हो, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो लोग आपको इजी से हर्ट करके चले जाते हैं एंड उसके बाद आपको बहुत तकलीफ़ भी होती है, क्योंकि अगर आप भी छल कपट कर रहे हो, किसी के साथ गेम खेल रहे हो, तो कोई अगर धोखा देके भी जाए तो इतना बुरा नहीं लगता। बुरा उस इंसान को लगता है जो प्योर इंटेंशंस के साथ, जिसने इन्वेस्ट किया है रिलेशनशिप में, जिसने कोई रिलेशनशिप बनाया है अच्छी इंटेंशंस के साथ और साफ दिल से, तो उसी को दुख होता है। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स जो कि बताता है कि आप बहुत हैवी फील कर रहे हो। कुछ चीज़ों को लेकर के ऐसा लग रहा है जैसे आप खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हो कि मैं ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, मुझे ही समझना चाहिए था, मैंने ही जो है इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया चीज़ों को। सो जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ओवर कर दी, मैंने कुछ ज़्यादा ही उन चीज़ों को कर दिया जो कि आपको लगता है कि वो ठीक नहीं था। एस ऑफ वॉन्ड्स की भी यहाँ पर एनर्जी है। ओके, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अब आप एक फ़ैसला ले रहे हो जहाँ आप फ्री रहना चाहते हो, जहाँ आप चाहते हो कि मैं वो करूँ जो मेरा मन करे और मैं फ़न बोलो उसको या फिर कुछ भी, क्योंकि आपने सच्चे दिल से एक रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करके देखा तो वहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ परेशानी, तकलीफ़, बर्डन, यही सारी चीज़ें मिली। अब शायद आपका ये है कि मुझे फ्री रहना है और अपनी लाइफ में अपनी इच्छा के अनुसार बढ़ना है। खुला रहने का मतलब, आज़ाद रहने का मतलब और फ़न करने का मतलब ये कि मुझे अब ये फालतू के रोने धोने में नहीं पड़ना है, क्योंकि शायद इस पर्सन की वजह से आप बहुत रोए भी हो, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। कुछ नया अपनी लाइफ में शुरू करना चाहते हो, ये मुझे दिखाई देता है।
कुछ चीज़ें जो आपको ठेस पहुंचा रही है, ऑफ कोर्स वो दिल में हैं, वो हटेंगी तो नहीं, लेकिन लगता है कि आप एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हो कि मैं अपनी लाइफ को नए तरीके से जीऊँ, अपनी तरीके से जीऊँ। और मैं भी अब लोग मेरे साथ करते तो मैं भी फ़न करूँ, लोगों के साथ एंटरटेनमेंट, फ़न, फ्लर्टिंग एंड ऑल, लाइक फ़न वे में चीज़ों को करना, कि जब लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती, जब लोग दोस्त बना सकते तो मैं क्यों नहीं बना सकती। सो आई थिंक आप अभी उस वाले मूड में हो जहाँ आप चिल करना चाहते हो, जहाँ फ़न करना चाहते हो और अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हो। और ये कहीं से भी गलत नहीं है भाई, ज़िंदगी छोटी सी ज़िंदगी है, जियो, मैं तो ये कहती हूँ जैसे मर्ज़ी जियो, बस आप खुश रहने चाहिए। ये ज़िंदगी का मतलब ही ये है कि आपको खुशी मिलनी चाहिए। सो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी को जियो। किसी अगर सामने वाले को परवाह नहीं है, आप उस रिलेशनशिप में 100% दे रहे हो, तो आप ही क्यों रोओगे, आप ही क्यों परेशान होगे, राइट? आपने थोड़ी ना सारी ठेकेदारी ले रखी है। एंड यहाँ पर मैजिशियन की भी एनर्जी है। ऐसा लगता है जैसे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपको मालूम है कि ये होंगी, ठीक है, जैसे कुछ चीज़ों का पैटर्न, जैसे कि आपको मालूम है कि ये चीज़ें होंगी और आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन लौट करके आएंगे आपके पास, और जैसे कि आपने अपने आप को रेडी कर लिया कि अब मुझे क्या करना है, ठीक है। सो जैसे आप ये चीज़ को जानते हो कि लौट के तो आएंगे ही आएंगे, ये जैसे आपको एक श्योरिटी है। शायद आप उनके पैटर्न को समझ गए हो कि वो किस तरीके से चीज़ें करते हैं, उनका क्या तरीका है करने का, कि वो कैसे जाते हैं, कैसे आते हैं और कैसे इमोशनली खेलते हैं। तो आई थिंक वो आप चीज़ें जान गए हो एंड आप रेडी हो इस बार। आई नो कुछ चीज़ें बहुत हैवी फील करवा रही हैं आपको, ये बिल्कुल वही एनर्जी है जहाँ आप हर्ट हो अंदर से, लेकिन अब आपका ये भी दिमाग में आ गया कि अब और नहीं रहना, अब और नहीं रहना। मुझे पता है कि मेरे इमोशंस के साथ खेला गया है, तो अब मुझे खेलना है। तो आई थिंक आप उस वाली एनर्जी में हो जहाँ आपको पता है कि इस इंसान का क्या है, तो अब आपको ये भी पता है कि अब मुझे उसके साथ क्या करना है। तो आई थिंक आप भी अब चीज़ों को बहुत लाइटली ले रहे हो, और पहले आप बहुत फिक्र करते थे, पहले आप बहुत परवाह करते थे कि ये मेरे साथ रिलेशनशिप में है तो मैं उसके साथ लॉयल रहूँ, ऑनेस्ट रहूँ, बट अब आपको समझ में आ गया है कि कोई फ़ायदा नहीं है इस इंसान के साथ लॉयल रहने का। एंड आई थिंक आप चाहते भी हो स्ट्रांगली कि ये पर्सन अब आए आपकी लाइफ में, क्योंकि आप भी शायद उनको दिखाना चाहते हो कि कुछ चीज़ों को वैल्यू करना कितना इम्पोर्टेंट होता है। आई थिंक आप ये उनको दिखाना चाहते हो। सो लेट्स सी, अभी देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ को देखते हैं। तो इनको यहाँ रखेंगे, रीडिंग करते टाइम इसमें एनर्जी देखने को मिलेगी। इमोशनल आई थिंक आप रहे हो। देखो, अगर आप ऐसा कर रहे हो, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप ये सोचते हो कि मैं जो है अगर मैं भी अगर फ़न करूँगी अपनी लाइफ में या फ़न करूँगा तो मैं हील हो जाऊँगा। उसको हीलिंग नहीं कहते हैं गाइस। हीलिंग का मतलब पता है क्या होता है? हीलिंग का मतलब होता है कि फ़र्क ही नहीं पड़ रहा अब किसी चीज़ से, ठीक है। अब अगर ऐसा है कि आप अपनी लाइफ में खुश हो, लेकिन अगर उस इंसान से आपको असर होता है, उसके आने से जाने से फ़र्क पड़ता है, तो इट मीन्स आप हील नहीं हो अभी, ठीक है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिए। जिस दिन आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा उस दिन आप प्रॉपर हील हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। लुक बायॉन्ड इल्यूजन। ओके, सो देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में डीप डाउन जा कर के सोच रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि हम ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और एक्शंस ले लेते हैं, या चीज़ें ऊट-पटांग चीज़ें, उल्टी सीधी चीज़ें कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ये चीज़ों के बारे में बहुत डीपली सोच रहे हैं, और जिस भ्रम में ये जी रहे थे, आई थिंक वो भ्रम भी अब इनका दूर हो रहा है।
कुछ भ्रम शायद इन्होंने पाले हुए थे अपने मन में, जैसे कि ये जो चाहते हैं वही होगा, जो इनकी मर्जी होगी वैसे ही सब कुछ होगा। आई थिंक ये इनका सबसे बड़ा भ्रम था जो कि अभी टूट रहा है, क्योंकि अभी इस वक्त आप उनकी मर्जी से नहीं चल रहे हो। उनको यही लगता रहा है ना कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आप अपनी लाइफ में जो है आगे नहीं बढ़ पाओगे और आप इन्हीं पे स्टक रहोगे, आप इन्हीं को चेस करोगे। तो सबसे बड़ा भ्रम तो इनका यही टूट रहा है कि ये जो चाह रहे थे वो नहीं हुआ अभी तक। तो ठीक है, सो यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं कि अब वो डीपली चीज़ों के बारे में सोचने लगे। क्यों? क्योंकि अब उनके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं। पहले उनको ये लगता था कि चलो आज आपसे उन्होंने बात करनी बंद की तो उनको लगता था कि अब 2 दिन बाद ये खुद करेगी मुझे मैसेज, ये खुद करेगा मुझे कॉल, ठीक है। बट आपने वो भ्रम तोड़ा कि वो 2 दिन गए, फिर उन्होंने और तसल्ली दी खुद को कि नहीं और अभी कर लेगी, शायद अपनी अभी उसमें होगी ईगो में एंड ऑल। तो फिर और चीज़ें की और रुके और वेट किया, फिर भी वो चीज़ नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब इनका जो भ्रम है वो भी टूट रहा है। इनका जो सोचना था कि मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसे ही होगा, वो भी कहीं ना कहीं इनका आप तोड़ रहे हो। तो ये जो चीज़ है ना इनको मजबूर कर रही है चीज़ों के बारे में अब डीपली सोचने को, ठीक है। पहले इतना सोचते ही नहीं थे क्योंकि आपने उनको मौका नहीं दिया था इतना सोचने का। 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। मेजर चेंजेस की एनर्जी है। मुझे लगता है कि जब से ये आपकी लाइफ से गए हैं इनकी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव आए हैं। यहाँ पर क्राइंग एंड डिप्रेशन की एनर्जी है। शायद बहुत डिप्रेशन वाले चेंजेस आए हैं जहाँ इन्होंने बहुत कुछ झेला है अपनी लाइफ में, और इनको ऐसा लगता है कि ये जो मेरी लाइफ में हुआ है ये इसलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने आपका दिल दुखाया है, तो इनको उसी की सज़ा मिल रही है, ठीक है। ऐसा इस पर्सन को लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी बद्दुआ लग गई है, या फिर जो है आपके साथ गलत किया तो उसकी सज़ा इनको अपना कर्मा मिल रहा है। बट यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि जब से आपकी लाइफ से गए हैं तब से इनकी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। 9 ऑफ सोर्ड्स उन चीज़ों ने इनकी रातों की नींदें उड़ा दी। कहते हैं ना कि इंसान चैन से रह नहीं पा रहा है, उसके लाइफ में एक से एक प्रॉब्लम आ रही है कि उसको अब समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, एंड वो बहुत डिप्रेसिव सा फील कर रहे हैं कि यार एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रही, दूसरी प्रॉब्लम आ जा रही है। सेम सिचुएशन उनकी लाइफ में बनी है जब से वो आपकी लाइफ से गए हैं। तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, वो कहीं ना कहीं फील करते हैं कि जो मैंने गलत किया है ये उसी का फल मुझे मिल रहा है। और आई थिंक ये थोड़ा रिग्रेट भी करते हैं उस चीज़ को लेकर के कि मैंने क्यों किया, ठीक है। तो क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। द स्टार एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द स्टार एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। देखिए जिस तरीके से आपने इस रिश्ते में अपने इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं ना, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है वहाँ पर, तो उस हिसाब से तो हो सकता है कि आपने उनको कुछ बुरा नहीं बोला मन में कि उनके साथ कुछ बुरा हो जाए, ठीक है। बट कहीं ना कहीं जो कर्मा होता है वो हिट करता है। जब भी हम साफ दिल के लोगों के साथ कुछ भी गलत करते हैं ना तो इमीडिएटली कर्मा मिल जाता है। ये मैंने देखा है, जब भी साफ दिल के लोगों के साथ कुछ करोगे इमीडिएटली मिलता है। द स्टार एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर ग्रेटिट्यूड की एनर्जी, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को भी वैल्यू हो रही है इस रिलेशनशिप की, इस रिश्ते की, और आपकी यहाँ भी यूनियन की एनर्जी है। द स्टार ये विश कर रहे हैं कि आपके साथ यूनियन हो जाए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं अपनी लाइफ में, और इनको डाउट यही जा रहा है क्योंकि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हुई है तब से, जब से ये आपसे दूर हुए हैं। तो इनको पूरा डाउट ये जा रहा है कि आपका जो दिल दुखाया है उसकी वजह से इनको ये दिन देखना पड़ रहा है, या फिर आपका दिल दुखाया जो आपके मन से वो जो निकली हैं बद्दुआएं वो शायद इनको लग गई हैं, ऐसा उनको लग रहा है। और कहीं ना कहीं वो ये भी फील कर रहे हैं कि वो थी तो मेरी लाइफ में सब कुछ वाकई बहुत अच्छा था। तो इंसान दोनों ही साइड्स को देखता है कि शायद उसको मैंने हर्ट किया, उसको मैंने रुलाया तो वो मुझे लगा, इस वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। दूसरा साइड भी इंसान देखता है कि उसने रिलेशनशिप में, यहाँ पे रीच आउट की एनर्जी, कि उसने रिलेशनशिप में मेरे लिए कितना कुछ किया लेकिन मैं ग्रेटफुल नहीं हुआ।
तो ये भी है कि मैं ग्रेटफुल नहीं था, मैंने चीज़ों की वैल्यू नहीं की, इसलिए यूनिवर्स ने मुझसे चीज़ें छीन ली, इसलिए मेरी लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ें थी वो भी चली गई। तो डेफिनेटली ये अपनी लाइफ में सिर्फ लव लाइफ नहीं, और भी लाइफ की जो और भी चीज़ें हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, और राइट नाउ ये विश कर रहे हैं कि जैसे यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि यूनिवर्स मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं मानता हूँ या मैं मानती हूँ कि मैंने चीज़ों की वैल्यू नहीं की, मैं चीज़ों के लिए ग्रेटफुल नहीं रहा, लेकिन अभी मुझे समझ में आ रही है, अभी मुझे समझ लग रही है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। तो अब आप मुझे माफ़ करके और इन चीज़ों में हीलिंग दो, ठीक है। तो ये वो यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर प्रपोजिंग की एनर्जी है। देखिए, आपके जो पर्सन है वो आपको प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि आप ये अपने दोस्तों का भी सहारा ले आपको प्रपोज करने के लिए, क्योंकि शायद इनकी हिम्मत नहीं है कि डायरेक्टली आपको फेस करें, इनकी आपको डायरेक्टली फेस करने की हिम्मत नहीं है, ठीक है। सो ये प्रपोज कर सकते हैं आपको अपने फ्रेंड्स की मदद ले करके, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि ये आपको प्रपोज करें या अपने दिल की बात को आपके सामने खुल के रखें कि आपके लिए क्या फील करते हैं और क्या इनके दिल में आपके लिए चल रहा है, ठीक है। तो प्रपोज का मतलब है कि वो अपने दिल की बात आपके सामने रखना चाहते हैं, ओके। क्योंकि वाकई इनकी जो लाइफ थी वो आपके साथ बहुत बेहतर थी, और जब से आपसे दूर हुए हैं तो एक के बाद एक कोई ना कोई प्रॉब्लम इनको आ ही रही है, और जो कि इनको ये भी फील करवा रही है कि मैं ग्रेटफुल नहीं था, मैंने वैल्यू नहीं की, दैट्स वाई ऐसा हो रहा है, शायद मैंने उसको बहुत हर्ट किया इसलिए ऐसा हो रहा है, और भी बहुत सारे रीज़न्स, लाइक वो आप उनकी लाइफ में थे तो इनको लग रहा है कि शायद आप उनका लक बन के उनकी लाइफ में थे, दैट्स वाई उनकी लाइफ में चीज़ें अच्छी चल रही थी, बट आप गए तो उनका लक चला गया, प्लस में हर्ट की तो वो बद्दुआएं और मिल गई। तो ऐसा लग रहा है, ये ओवर थिंकिंग होती है इंसान की, इंसान सोचता है जब भी कुछ बुरा होता है ना तो ये याद आता है दिमाग में मैंने किसके साथ गलत किया था, आता है, नेचुरली आती है ये चीज़ें कि अगर हमारी लाइफ में कुछ गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है, तो हम ये फील करते हैं कि यार मैंने किसके साथ बुरा कर दिया। हम कहते भी हैं ये कि जिस इंसान ने किसी के साथ बुरा नहीं किया वो ये कहता है कि यार मैंने तो किसी के साथ बुरा भी नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो जब इनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हो रही है तो डेफिनेटली उनको जो है ये फीलिंग आ रही है। अब मैंने यहाँ पर देखो मेजर चेंजेस का कार्ड था, मैंने क्यों बोला कि कुछ बुरा ही हुआ है या बहुत सी गड़बड़ चल रही है उनकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अगर अच्छी एनर्जी होती 9 ऑफ सोर्ड्स के अलावा 3 ऑफ कप्स होती तो मैं कहती कि भी उनकी लाइफ में तो मेजर चेंजेस चल रहे हैं, बहुत बढ़िया लाइफ चल रही है, बहुत सी चीज़ें आ रही हैं उनकी लाइफ में, तो इन्जॉय कर रहे हैं, गेट टुगेदर कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, झूल रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। बट ये मेजर चेंजेस 9 ऑफ सोर्ड्स, ये मेजर चेंजेस ऐसे जो इनको रुला रहे हैं, ये मेजर चेंजेस ऐसे जिन्होंने इनकी रातों की नींदें उड़ाई हुई हैं, ठीक है। टेम्परेंस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, टेम्परेंस एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर फ्लर्ट की एनर्जी है। देखिए, ये पर्सन कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप इनसे वापस से पहले की जैसे कनेक्ट हो जाओ, आपका वही प्यार, आपका वही फ्लर्टी एनर्जी, या मैं कहूँ वो जो आशिकाना अंदाज, ठीक है, ये बहुत भारी वर्ड हो गया आशिकाना जो अंदाज रहा है आपका वो इनको वापस से देखने को मिले। कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आपके साथ इनका रिश्ता पहले के जैसे हो जाए, ये कहीं ना कहीं चाह रहे हैं। यहाँ पर मैजिशियन एनर्जी भी है, मुझे लग रहा है कुछ चीज़ें तो आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइस, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। लेकिन ना मैं आपको एक चीज़ कहूँगी कि आप जो नेगेटिविटी उसको मत आने दो। पता है क्या होता है, जब भी हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट करने जाते हैं ना तो नेगेटिविटी जो ब्लॉकेज क्रिएट करती है। तो मुझे दिखाई देता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ बेहतर, कुछ अच्छी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, किसी तरीके की कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है जो आपकी लाइफ में मतलब
बहुत अच्छी रहेगी, आपकी लाइफ को बहुत ग्रो करेगी, ऐसी कुछ चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। बट अगर आप वहीं पर सैड हो जाते हो, रोते हो किसी के लिए, या बैठ जाते हो अपना मत्था पकड़ के कि ये क्या हो गया मेरी ज़िंदगी में, तो आप उस पर ध्यान ही नहीं दे पाओगे। तो मैं तो आपको ये कहूँगी कि सारी टेंशन छोड़ के जो अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं उनको ग्रैब करो, ठीक है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। एडिक्टेड, देखिए इस पर्सन को ना एक एडिक्शन भी हो चुकी है आपकी, यानी कि उनको एक आदत लग चुकी है, ठीक है। वो भी आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, ये मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है, ओके। उनको ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में होती है और अगर वो चीज़ें होना बंद हो जाए तो हमें ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ मिसिंग है, यार आज का दिन पूरा नहीं हुआ, आज तो कुछ मिसिंग है। तो जब तक कि इनको बैलेंस नहीं लगता अपनी लाइफ में, जब तक कि आपसे बात ना हो जाए, तो जब आपसे बात हो जाती थी तो शायद इनको लगता था कि अब मेरा जो दिन है वो पूरा हुआ, अब मेरी दिन में कोई चीज़ मिसिंग नहीं है। सो मुझे लगता है कि इस पर्सन को आपकी आदत भी लग चुकी है आपसे बात करने की, आपके साथ रहने की, क्योंकि अब आपके बिना इनको लगता है कि यार कुछ तो मिसिंग है। और जब आप थे तो इनको लगता था कि सब कुछ परफेक्टली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, ठीक है। सॉरी 6 ऑफ पेंटिकल्स नहीं, आई एम सॉरी। 6 ऑफ पेंटिकल्स कहाँ से आया मेरे दिमाग में, आई एम रियली सॉरी। अच्छा 6 ऑफ पेंटिकल ये था ना, यही रह गया मेरे दिमाग में। ओके 10 ऑफ पेंटिकल्स है। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ये 2 कार्ड से मैं नहीं ले रही, मुझे सिंगल कार्ड चाहिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट है। देखिए आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो आगे से बात ना करके वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रख रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। इन्हीं बातों को लेकर के इस पर्सन को जो है गलत फहमियाँ हैं, जैसे कि वो ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में फ़र्क ही नहीं कर पा रहे। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं आगे से बात नहीं कर रहा क्योंकि मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब उनका यही है कि मैं क्यों करूँ आगे से बात, क्या मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। तो वो जो थिंकिंग है, आई थिंक उनका ये चीज़ रही है कि वो ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट मान रहे हैं, ये उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक हो रही है। उनका सोचना यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो रहा है, ठीक है। दूसरा मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि शायद आपके जो पर्सन हैं पहले इस एनर्जी में थे कि क्या मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, क्या मैं आगे से क्यों जाऊँ। बट अब शायद उनका सोचने का तरीका बदला और अब उनका सोचना ये है कि जब भी 2 इंसान रिलेशनशिप में होते हैं तो दोनों की कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट होती है। आपकी अपनी रिस्पेक्ट है, उनकी अपनी रिस्पेक्ट है, और सच्चा प्यार वहाँ होता है जहाँ एक दूसरे की रिस्पेक्ट की जाती है, ठीक है। एक दूसरे की रिस्पेक्ट की जाए तो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का तो सोच रहा हूँ, लेकिन मैंने उसकी कितनी रिस्पेक्ट कर दी। तो वो कहीं ना कहीं अब क्लिक हो रहा है क्योंकि अब डीपली सोच रहे हैं। पहले वो सोच ही नहीं रहे थे इन सब चीज़ों के बारे में, बस अपने बारे में सोचे जा रहे थे, तो उनको अपनी गलतियाँ दिख ही नहीं रही थी। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। ओके हेल्दी सेक्सुअलिटी का यहाँ पर कार्ड है। देखिए ये पर्सन जो है एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग बोलूँ या फिर वाइब्स बोलूँ, या कौन सा वर्ड मैं इसमें यूज़ करूँ, बट इनको लगता है कि इनकी लाइफ की कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ आप फुलफ़िल कर सकते हो, ठीक है। इनकी जो रोमांटिक लाइफ है, इनको लगता है कि उसमें उनके जो डिज़ायर्स हैं वो आप फुलफ़िल कर सकते हो और आपके साथ वो सेटिस्फाई और स्टेबल रहेंगे अपनी लाइफ में, ऐसा उनको लगता है, ठीक है। मतलब उनको देखो जब भी हम शादी करते हैं तो कुछ चीज़ें होती है लाइफ में, एक फाइनेंशियल लाइफ होती है, एक रोमांटिक लाइफ होती है, एक इमोशनल भी होती है कि इमोशनल में कि एक दूसरे की भावनाओं को समझा जा रहा है, रोमांटिक में वो रोमांस एक दूसरे के वहाँ पर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में, तो वो लाइफ डिस्टर्ब नहीं हो रही है। फाइनेंस को लेकर के भी दोनों ने अच्छा खासा बैलेंस कर रखा है।
तो इनको लगता है कि आप इनकी वो लाइफ बहुत अच्छे से फुलफ़िल करोगे, या फिर वहाँ पर थॉट्स बहुत मिलते हैं आपके साथ इनके, या फिर आप लोग एक दूसरे को उस जगह पर शायद अंडरस्टैंड बहुत करते हो, तो वहाँ इनको वाइब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैच होती है आपके साथ मैरिज। और ये पर्सन को लगता है कि इनकी मैरिज लाइफ बहुत सुंदर रहेगी, क्योंकि आप जो है आपके साथ इनकी जो है अंडरस्टैंडिंग अपनी रोमांटिक लाइफ को लेकर के वो अच्छी रहेगी। ठीक है, इनके नेक्स्ट एक्शन में ना गाइज मुझे कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स भी है और यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है। नेक्स्ट एक्शन का देखो, मुझे लग रहा है ये बहुत सोचेंगे, आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि क्या करूँ क्या ना करूँ, और ये कुछ आइडिया ढूंढेंगे, तरीके ढूंढेंगे आपसे बात करने का। मुझे डायरेक्टली आते हुए ये पर्सन नहीं दिख रहे हैं, किसी तरीके का कोई बहाना लेकर के आते हुए मुझे ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं। तो इनके नेक्स्ट एक्शन में मुझे कुछ ये चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, न्यू डोर्स ओपनिंग, और यहाँ पर है एक्सप्रेस योर लव। हो सकता है कि ये या तो कुछ क्रिएटिव करें। पहली चीज़ तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, और शायद अलग अलग इनके दिमाग में चीज़ें भी आएंगी, और या तो ये कोई बहाना इनको मिलेगा जिस बहाने के थ्रू ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, या फिर कुछ क्रिएटिविटी के साथ ही आपसे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, जहाँ ये आपको लगेगा यार ये ये कितना क्रिएटिव पर्सन है, या फिर कितने अच्छे से इसने रीच आउट किया है। सो एक होता है ना दिल खुश हो जाना, तो वो दिखाई देता है यहाँ पर। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए क्या गाइडेंस है उनके लिए। यहाँ पर एडवेंचर की एनर्जी है और मैच्योरिटी की एनर्जी है। देखिए, आप खुद इतने मैच्योर हो कि आपको पता है क्या करना है। बाकी यहाँ पर यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि अपनी मैच्योरिटी के साथ ही आप फैसले लें, एक्साइटमेंट में कोई फैसले ना लें। एडवेंचर हमेशा इंसान को एक्साइट करता है कि यार क्या मज़ा आएगा, है ना, लेकिन एक्साइटमेंट में कोई फ़ैसला ना लें। जो भी फ़ैसला लें वो मैच्योरिटी के साथ लें। यूनिवर्स यहाँ पर आपको ये कह रहे हैं। और गोइंग विद द फ्लो, मस्त ज़िंदगी जियो, जो मन कर रहा है वो करो, मस्त जियो। और मैं तो कहती हूँ छोटी सी ज़िंदगी, इसको मस्त जियो, अच्छे कर्मों के साथ अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को जियो, मस्ती करो, जो करना है वो करो। अपनी लाइफ आपकी ही लाइफ है, किसी और की नहीं है, तो आपका जो मन करता है वो करो। गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी है यहाँ पर, लेकिन एक्साइटमेंट में आकर के कोई फ़ैसला मत लो। बस यहाँ पर यूनिवर्स ये कह रहे हैं, फ़ैसला लेने के टाइम पर एकदम सीरियस हो जाओ और मैच्योरिटी के साथ फ़ैसला लो। ठीक है, फ़ैसले के टाइम कोई मजाक नहीं, कोई मस्ती नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई इमोशंस नहीं, मैच्योरिटी। ठीक है, बाकी अपनी लाइफ को बहुत मस्त तरीके से जियो। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।